हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा श्रीमद अभय शरणागति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन दिव्य संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद अभय शरणागति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला विषयम विष्णुपाद परम कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव गोविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजमोहन वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदावन तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद्भागवतम पुराण की जय। श्रीमद्भागवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। श्री प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु आनंद की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयन्ति रे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से पाठ। तो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इसके बाद मेरे बहुत सारे ऐसे थे जानते हैं गोल्ड मेडलिस्ट के बाद आपके पास गोल्ड मेडल के पास तो ऑल इंडिया में इसके बोर्ड में और कई जगह उन्होंने ट्रेनिंग किया कि हमको गोल्ड मेडल चाहिए तो तो इसलिए हमने कृष्ण भगवान पर वो अपनाते हुए अपना पूरा जीवन समर्पित किया भगवान के चरण में। उसके बाद हम शिक्षा मान कर रहे हैं कॉलेज में IIT रोहतक, NIT जयपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज दिखाए और प्रचार करते हुए कई युवाओं को हमें कृष्ण भक्ति की ओर आगे बढ़ाया है और अपना जीवन करने की प्रेरणा दी है। 2017 में लोगों ने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हुए मंदिर में समर्पण किया और वर्तमान में स्वामी के रूप में युवा प्रचार को आगे बढ़ाने में दिखाए और क्षेत्रों में लोग लगा देते हैं काम के लिए और साथ में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम प्रभु की तो हम लोग पाठ करेंगे। आज 21 नंबर का श्लोक है, स्कंद 10 अध्याय 7। तो ये पाठ करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पेशली इस ग्रेस वजेंद्र कृष्ण प्रभु और यहाँ के जो भक्त हैं जिन्होंने मुझे सेवा दिया। मैं उतना जो है मेरा कुछ ये पर प्रयास करूंगा आप लोगों के आनंद के लिए, गुरु परंपरा के आनंद के लिए, भगवान के आनंद के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ बोलूं। तो हर प्रयास में कुछ ना कुछ त्रुटि तो रहती है, तो निश्चित रूप से आप कुछ अगर त्रुटि हो तो उसको आप माफ कर दीजिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं जो है इसको ठीक से जो है हम चर्चा कर पाए। तो ये जो है 21 नंबर का श्लोक हम आज उच्चारण करेंगे। गोकुलम सर्वम आवृण्वन् भूषणं चक्षुं चिरेणुभिः हीर्यं सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशा। गोकुलं सर्वम् आवृण्वन् भूषणं चक्षुचिरेणुभिः हीर्यं सुमहाघोर शब्देन हीर्यं सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशा। गोकुलं सर्वमावृण्वन् मूषणं चक्षुंचिरेणुभिः हीर्यं सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशा।
तो आप उच्चारण कर सकते हैं प्रभु जी और पानी माता जी। हरे कृष्ण। माता जी गोकुलं सर्वं मोषणं चक्षुषिरेणुभिः सुमहाघोरं शब्देन प्रदिशो दिशा। धन्यवाद। इस मंत्र गोकुलं सर्वमावृण्वन् ऋषिरेणुभिः सुमहाघोरं शब्देन प्रदिशो दिशा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ गोकुलम, गोकुल मंडल को, सर्वम समुचे, आवृणवन प्रछन्न करते हुए, मूषणन हरते हुए, चक्षुंशी देखने की शक्ति, रेणुही धूल के कणों से, ईरियन कंपाते हुए, सुमहाघोरा अत्यंत भयानक तथा भारी, शब्देना आवाज से, प्रदिशो दिशा सारी दिशाओं में घुस गया। अनुवाद उस असुर ने, आप दोहरा सकते हैं मेरे पीछे, उस असुर ने प्रबल बवंडर के रूप में सारे गोकुल प्रदेश को धूल के कणों से ढकते हुए सभी लोगों की दृष्टि ढक ही दी और भयानी आवाज करता हुआ सारी दिशाओं को कंपाने लगा। तात्पर्य इस प्रकार है, तृणावर्त ने बवंडर का रूप धारण कर लिया और समूचे गोकुल प्रदेश को धूल भरे अंधड़ से ढक दिया, जिससे निकट की भी वस्तु नहीं दिखती थी। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं स्मृतगुणातं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादां स्नेहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्प्रिय गोपीकृष्ण गोपिकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गीराधेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। सर्वशास्त्रादिविभूषण सर्ववेदिक षट्पद, सर्वसिद्धांत प्रधानादय सर्वलोक सर्वभागवतम प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिद्वार आदित्य श्री कृष्ण परिवृता परमानंद पाठाय भवशरणाय सर्वदा सर्वसिद्ध्याय श्री कृष्ण नमस्तुते। मदेक बंधो मत संगे मत गुरु मत महाजना मत विस्तारको मत मान्यो मत आनंद नमस्तुते। असाधु साधु दानाय नामते जो जतन करा मानव चरण प्रेमानंदया स्फुरा निखिल शुद्धि मौलिमत्तमाला निवृत्ति निराजिता पाद पंकजंता विमुक्त बुद्धि पास्वाना परिग्रास्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवमानतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुखं श्रीरामदूतं शरणं भजे। हरे कृष्ण। तो ये जो अध्याय है तृणावृत का वध, ये सुनते हुए आए हैं आप लोग, रेगुलर इस पे चर्चा हो रहा है। इस अध्याय में कुल 37 श्लोक हैं, 37 श्लोक। तो थोड़ा सा हम रिवाइंड करेंगे क्विकली। तो पहले से लेकर तीसरे श्लोक में परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण की बाल्य लीलाओं को सुनने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 44वें श्लोक, जो लास्ट श्लोक था, उसमें बहुत सुंदर बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोविंदे लभते रतिम। कृष्ण की बाल्य लीला सुनने से क्या होता है? गोविंद के प्रति रति उत्पन्न होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है। तो जब परीक्षित महाराज ने ये सुना कि गोविंद के प्रति आकर्षण या रति उत्पन्न होगी, तो परीक्षित महाराज ने उनकी ईगरनेस उन्होंने जो है दर्शाई। उन्होंने सब उनके श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी, श्री कृष्ण बलराम जी, श्री गौर निताय जी, श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु की दर्शन की जय। तो इस प्रकार से जो है वो नहीं चाहते थे कि ये जो बाल लीलाओं का जो क्रम है वो टूटे, टॉपिक डाइवर्ट ना हो जाए। तो परीक्षित महाराज जो है वो इतने ज्यादा जो है ईगर थे कि वो और सुनना चाहते थे। और सुखदेव गोस्वामी जब भागवत सुना रहे थे तो वो कोई क्रम से ऐसा नहीं है कि लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, आवेश में आके, एक्सटेसी में आके वो जो है वर्णन करते जा रहे थे। तो इस प्रकार से पहले से तीसरे श्लोक में ये हमने चर्चा किया कि कैसे ईगरनेस, कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने के लिए ईगरनेस वो दर्शा रहे हैं। फिर चौथे से लेकर 17वें श्लोक तक जो हम सबने पढ़ा, भगवान का उत्थान, जो संस्कार उत्थान जो क्रिया थी कि भगवान ने करवट बदली और फिर जो है यशोदा माई ने उनको जो है स्नान करवाया, उनका अभिषेक किया, स्वस्ति वाचन हुआ, ये सब। और फिर जो है शक्तासुर, तो उसको भगवान ने क्या किया? तो जो है पवेलियन, बैक टू पवेलियन, है ना, लौटा दिया। उसके बाद 18 नंबर श्लोक से लेकर आप देखेंगे 33 नंबर श्लोक तक जो अभी जो क्रम चल रहा है उसमें तृणावर्त, उसके बारे में जो है वर्णन जो है किस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त को मारा। तो ये जो है उसके बाद लास्ट में जो 4 श्लोक होंगे 34 से 37 तक, उसमें जो है यशोदा माई भगवान कृष्ण के मुख में जो है ब्रह्मांड का दर्शन करती है। तो इस प्रकार से ये जो है क्रम है। तो ये जो श्लोक है, आज का जो श्लोक है 21, और ये जो है 21 से लेकर आगे 24 श्लोक तक, इसमें कैसे तृणावर्त जो है वो भगवान कृष्ण को ले जाने के लिए जो है
प्रक्रिया कर रहे हैं वो बताया है। तो हम सब जानते हैं कि तृणावर्त जो था उसको किसने भेजा था, आपने कल सुना भी था, कंस ने भेजा था। तो ये जो है तृणावर्त जी जो थे, एक्चुअली पहले जो है पूतना पूतना जी आई। तो पूतना जी का जो है भगवान ने खेल खत्म कर दिया, 18 किलोमीटर लंबी, है ना, आप सब जानते हैं, आपने सुना। इसके बाद शक्टासुर का खेल खत्म किया। तो अब कंस जो थे उनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बढ़ने लगे। तो किसी को भेज रहा हूँ, ये 3 साल का 3 साल का बालक है। शक्टासुर को तो उसी समय मारा था, है ना, पूतना को और जल्दी मार दिया था। तो कंस को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको उनको जो है, ये तो बड़ा खतरनाक है, छोटा बालक है लेकिन जो है ये तो बड़े बड़े लोग उसने जो है मार दिया। तो उस समय जो है कंस थोड़े चिंतित हो गए। तो कंस जब चिंतित हो गए तो फिर जो है तृणावर्त, ये तृणावर्त को कंस पकड़ के लाया था। भौमासुर, गर्ग संहिता में वर्णन आता है, भौमासुर के पास से पकड़ के लेके आया था तृणावर्त। तो ये तृणावर्त ने जो है कंस को भी उठाया था, 1 लाख योजन ऊपर ले गया था कंस को उठा के, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन कंस भी बहुत ताकतवर थे, तृणावर्त को हराया। तृणावर्त को फिर जो है तृणावर्त आया उस समय कि आप चिंता मत कीजिए, बोले मैं जाता हूँ, बोले मुझे पक्का उम्मीद है कि इस बार जो है मैं सक्सेसफुल हूँ। बोले पूतना जी जब गई थी तो वो वेश बदल के गई थी, और शक्तासुर गए थे वो तो जो है अदृश्य थे। तो हो सक तो उन्होंने बोला कि जब दृश्य और अदृश्य में काम ना हो तो बीच का स्टेज लेता हूँ मैं, ना मैं दृश्य रहूंगा ना दृश्य रहूंगा। तो उन्होंने जो है वो इस प्रकार से बवंडर का रूप लिया। बोले मैं जाऊंगा, आप चिंता मत करो, और मैं आपके पास लेके आ जाऊंगा। तो इतना जो है उत्साह दिला दिया कंस को। कंस ने बोला ठीक है। तो अब उस समय जो है, अब पूछा लेकिन ये दिखता कैसा है बालक। उस समय ऐसा तो था नहीं कि कोई कैमरा में व्हाट्सएप पे किसी का फोटो भेज दिया या लाइव लोकेशन शेयर कर दिया, है ना, से हम लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, तो पता नहीं था। तो कंस ने थोड़ा विवरण दिया कि ऐसा ऐसा है, घनश्याम काले बादल की तरह इस प्रकार से बहुत सुंदर है, घुंघराले बाल हैं। वो भी अपने उसने जो सुना था उसके हिसाब से कंस ने विवरण किया। और फिर तृणावर्त समझ के और फिर तृणावर्त जी चलते हैं। अब ये जो तृणावर्त जी थे ये साइक्लोनों के राजा बोल सकते हैं। साइक्लोन आता है ना, बवंडर आता है, कितना स्पीड रहता है, जैसे 200 300। अब इनकी स्पीड तो कितने ही 100 किलोमीटर, आप समझ सकते हैं। बवंडर आता है, इसके सामने क्या टिकता है। तो ये जो है ये जाके छिप गए, ये वर्णन आता है मेघ के पीछे, बादलों में जाके छिप गए, आए वहां पर गोकुल में, बादलों में छिप गए। अब इधर जो है ये तो एक वो देख रहे हैं वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इधर जो है भगवान कृष्ण, यशोदा जी जो है भगवान कृष्ण को लेके आंगन में बैठी थी नंद महाराज की, और उनको जो है स्तनपान करवा रही थी। स्तनपान करवाते करवाते यशोदा माई ने जब भगवान कृष्ण को देखा तो बड़ा ही आनंद, क्योंकि उस समय भगवान की आप देख सकते हैं कि 1 साल लगभग जो है आयु, और 1 से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं बहुत ही जो है आकर्षक और सुंदर दिखते हैं। और ये तो भगवान है साक्षात, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। तो भगवान कितने सुंदर होते होंगे। तो ये देख के जो है यशोदा माई इनको बार बार देख रही है, उनके एक एक अंग को देख रही है। गोपियां बोलती हैं ब्रह्मा जी को, बोले ब्रह्मा जी आपने कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री किया था, है ना, ये पलके क्यों बनाई, क्योंकि इन पलकों के कारण हम भगवान का दर्शन ठीक से कर नहीं पाते। तो भगवान इतने सुंदर है और बालक रूप में है, और यशोदा माई के गोदी में स्तनपान कर रहे हैं। यशोदा माई देख रही है उनको, एक एक अंग वो इतना आकर्षक। और ये देख के यशोदा माई का जो वात्सल्य भाव है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। यशोदा माई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, है ना। तो उसी समय जो है अब ये देखा, उधर बहुत सारी गाय भी थी। तो गायों ने जब देखा, अब गाय, वृंदावन में तो कृष्ण सेंटर लाइफ है, सब लोग कृष्ण से आकर्षित होते हैं। तो गाय और बछड़े, गायों ने देखा कि यशोदा माई जो है अपने जो है नंदलाल को जो है दूध पिला रही हैं और वात्सल्य भाव आ रहा है। तो गायों को, जब गायों ने देखा तो गायों का जो भी है वो भी एकदम जो है उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए, और वो भी जो है
कहते हैं ना, उनके अंदर भी जो है वो भी आकर्षित हो गई भगवान कृष्ण से, और देख रही हैं, दूर से देख रही हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो यशोदा माई की। और उनके जो बछड़े थे, दूध पीते पीते दूध पीना छोड़ दिया उन्होंने, और वो भी जो है देख रहे हैं कृष्ण को, है ना। और उनके जो थनों से दूध था वो नीचे गिरता जा रहा है ना, कीचड़ कीचड़ हो गया। हमारे यहाँ पानी का कीचड़ होता है, उस समय आप समझ सकते हैं कि वृषभानु जी के पास 11 लाख गाय, नंद महाराज के पास 9 लाख गाय, तो कितना दूध दही मक्खन ये सब तो ऐसे ही। तो इस प्रकार से वो उन्होंने देखा, ऊपर से पक्षी उड़ रहे थे। पक्षियों ने जब देखा, क्योंकि हर भगवान कृष्ण से सब आकर्षित, कृष्ण का नाम है सर्व आकर्षक इति कृष्ण, सबको आकर्षित किया। जो जो पक्षी उड़ रहे थे वो भी जो है कृष्ण को देख के एकदम आकर्षित हो गए, वो उधर ही मंडराने लग गए ऊपर। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा ना, बाज ऊपर मंडराते रहते हैं, सारे पक्षी उधर मंडरा रहे हैं, आवाजें करने लग गए। तो उसी समय जो है, अब जो 1 साल का बालक होता है वो थोड़ा बहुत आराम से जो है, आप समझ सकते हैं, वो हल्का बहुत चलने का प्रयास भी करता है ना, कुछ तो तुतलाती बोलने में बोलता भी है। तो भगवान कृष्ण ने जो है अपने एक हाथ से यशोदा माई की जो है गर्दन को ऐसे किया, ठोड़ी को ऊपर देखो, और दूसरे हाथ से ऐसे उंगली उठाई, बोले वो क्या है। यशोदा माई को ऐसे बोला, बोले वो क्या है। तो यशोदा माई जो है उन्होंने बोला देखो ये पक्षी हैं, ये बोले पक्षी हैं, पर ये जो है ये क्या कर रहे हैं, बोले उड़ रहे हैं, है ना। पक्षी उड़ते हैं, बोले ये कैसे उड़ते हैं, बोले इनको भगवान ने ऐसे ही बनाया, ये ऐसे उड़ते हैं। तो भगवान कृष्ण बोले, है ना, तुतलाते हुए बोले मुझे भी उड़ना है, मैं भी उड़ूंगा। तो यशोदा माई सोची ये तो बड़ा जो है जिद्दी वाला है, इसको कैसे उड़, ये उड़ थोड़ी सकता है। मैंने बोला आप नहीं उड़ सकते, बोले नहीं नहीं मुझे भी उड़ना है ना, इनकी तरह उड़ना है मुझे भी। तो फिर यशोदा माई ने क्या किया, यशोदा माई ने उनको पकड़ा, और फिर वात्सल्य भाव में उनको ऐसे जो है उछाल, जैसे बच्चे को देखा होगा ना अपने, ऐसे छोटे बच्चों को ऐसे करते हैं, उछालते हैं, तो उछालते थे। यशोदा माई ऐसे उछालती थी, जैसे ही भगवान हवा में जाते थे अपने हाथ पैर ऐसे कर लेते थे, और उनके जो है दांत एकदम जैसे मोतियों मोती लगे होते हैं ना लाइन से, इतने सुंदर ऐसे हो जाते थे आसमान में। और जैसे यशोदा माई के पास जाते उनकी गर्दन में ऐसे गले में हाथ डाल के ऐसे गोदी में आ जाते, बड़ा मजा आ रहा था भगवान को। तो भगवान ने सोचा कि मुझे जो है पक्षियों से कंपटीशन करना है, इनसे भी ऊपर जाना है, इनको टक्कर देंगे। तो यशोदा माई ने जो है उनको बार बार वैसे ऊपर उछाल रही थी, उनको बड़ा मजा आ रहा था, बोले और करो और करो। उसी समय जो है ये देख रहे थे कौन, तृणावर्त जी, तृणावर्त जी देख रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो यही बालक है, उनको पता लग गया यही बालक है ना, लोकेशन, लाइव लोकेशन मतलब पता लग गया कि यहाँ पर ही उपस्थित है। तो उन्होंने विचार किया कि मुझे जो है, मैं एक काम करता हूँ कि इन दोनों को उठा के जो है कंस के पास ले जाता हूँ, फिर कंस जो करेंगे करें, मेरा ड्यूटी, काम, मेरा काम खत्म। तो उस समय ये जब उसने उसने सोचा, तो भगवान भी जो है अंतर्यामी, भगवान तो जानते हैं कि तृणावर्त जी जो है विचार कर रहे हैं ऐसा। भगवान नहीं चाहते थे यशोदा माई को कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो। तो उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू किया अपने योग बल से, है ना। भार बढ़ाना अपनी शक्तियों के, भगवान के अंदर बहुत सारी शक्तियां, भार बढ़ाना शुरू किया, ये आप सुनते हुए आ रहे हैं। भार बढ़ाना शुरू किया तो यशोदा माई एकदम से सोच रही है, अरे ये इतना भारी कैसे हो गई, अब किसको बोलेंगे। उठा ही नहीं पा रही, एकदम से सडनली कुछ भारी हो गया, ऐसा लगा कि कोई भूत आ गया, कोई बाल ग्रह का प्रभाव हो गया, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, एकदम से इतना भारी हो गया। उनसे संभाला ही नहीं गया, उन्होंने भगवान को एक जगह जो है नीचे बैठा दिया। और उनको लग रहा था कि कुछ, लगता है कुछ गड़बड़ है, कोई भूत प्रेत आ गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मणों को बुलाती हूँ, कुछ स्वस्ति वाचन करते हैं, कुछ ऐसा हो गया। तो वो घर के अंदर जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान सोचते हैं ये परफेक्ट टाइमिंग है, अच्छा हो यशोदा जी चली गई। तृणावर्त सोचता है ये तो मेरा काम और भी आसान है ना। तृणावर्त जी जो है अब वो ऊपर से बवंडर के रूप में आना शुरू करते हैं। अब ये जो है, आप मान लीजिए कि कई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बोलेंगे सब, जो भी स्केल है, भयंकर बवंडर। पशु पक्षी सब जो है ऊपर आसमान में उड़ रहे थे, सब जो है चीं चीं चू चू करने लगे, बुरी हालत। जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे, वैसे वैसे पेड़ उखड़ के जा रहे थे, पत्थर के पत्थर जो है ऊपर उड़ रहे थे। आपने देखा होगा ना, टोर्नेडो आता है तो गाड़ियां की गाड़ियां उड़ जाती हैं, घर के घर ऐसे जैसे मिट्टी के घर होते हैं ना हम बनाते हैं, ऐसे के ऐसे सब उड़ने लगते हैं। तो फिर
पूरा एकदम धूल ही धूल, जैसा अभी विवरण चल रहा है आज के श्लोक में बताया गया कि वो आया और धूल ही धूल हो गया सब जगह, है ना। इस प्रकार से पूरा धूल ही धूल से आवृत हो गया। तो ये जो तृणावर्त जी थे, इन्होंने इस प्रकार से, फिर आगे वर्णन आता है। आज हम इतना ही जो है इस स्टोरी को इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर कल के लिए जो है, कल में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। तो ये तृणावर्त जो है, इसमें बताते हैं कि तृणावर्त ने क्या किया, कंस के द्वारा भेजा हुआ था, और जो है सबके, आज के श्लोक में बताया गया है, आवृण वन मूषणन चंक्षुषी चक्षुंशी रेणु। श्रीधर स्वामी प्रभुपाद केवल जो है ईरियन शब्द पे कमेंट्री कर रहे हैं, एक लाइन, आधा लाइन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ईरियन शब्द को लिया। ईरियन शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पर बता रहे हैं, कंपाते हुए, मतलब आवाज किया, भयंकर आवाज हुआ, ये उनका कमेंट्री। तो ये जो है तृणावर्त है। वैसे तृणावर्त का बैकग्राउंड हिस्ट्री ये मिलता है गर्ग संहिता में। तृणावर्त कौन था और इस तृणावर्त से क्या शिक्षा हम ले सकते हैं। तो तृणावर्त वास्तव में कौन था, एक जो है गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है कि एक राजा था, इसका नाम था शैस्त्राक्ष। और नर्मदा, मतलब ये राजा जो है ये धार्मिक राजा था, बड़ा ही दान इत्यादि यज्ञ इत्यादि करता था। लेकिन क्या हुआ, एक बार नर्मदा नदी के तट पर, पांडु देश का राजा था, नर्मदा नदी के तट पे धन, कुंती महारानी बोलती है, जन्म ऐश्वर्य सुता शीघ्र। जब व्यक्ति के पास धन होता है, सब ऐश्वर्य होते हैं, तो कई बार क्या है, उसके लिए प्रभु आपका नाम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो थे शैस्त्राक्ष, ये नर्मदा नदी के तट पर ये गए थे एक बार, और अनेक स्त्रियों के साथ विचरण कर रहे थे, है ना। और इस प्रकार से उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं। और दुर्वासा ऋषि का नेचर तो आप जानते ही हैं, है ना। बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। और दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने प्रॉपर वेलकम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आके उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया, कि तुम राक्षस बनोगे, है ना, साइक्लोनों के राजा बनोगे, तृणावर्त, है ना, उन्होंने श्राप दिया। जैसे ही श्राप मिला, अकल ठिकाने आई, तुरंत जो है ये जो थे शैस्त्राक्ष, दुर्वासा मुनि के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे, मुझसे गलती हो गई। तो उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण के शरीर से जब तुम्हारा स्पर्श होगा, तब तुमको मुक्ति मिलेगी। और वर्णन भी आता है, गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि ये भगवान कृष्ण के शरीर में समा गए, है ना। तो यहाँ से शिक्षा मिलती है कि कैसे जो है सदाचार का पालन बड़ा महत्वपूर्ण है। सेम दुर्वासा मुनि, सेम देवी देवता, सेम देवता, समुद्र मंथन से पहले जब आप पढ़ते हैं कि दुर्वासा मुनि जा रहे थे, उनके पास महाप्रसाद गार्लैंड था, है ना। ये गार्लैंड, ये छोटे, ये जो भी जो भगवान का जो निर्मालय या जो भी तदीय वस्तु होती है, इनको बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने वही जो है गार्लैंड उनको मिला था भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से, वो गार्लैंड उन्होंने क्या किया, इंद्र को पहना दिया। इंद्र ने जो है ध्यान नहीं किया जैसा भी, और उन्होंने क्या किया, ऐरावत जी को पहना दिया। ऐरावत जी तो है तो पशु योनि में, ऐरावत जी ने क्या किया, माला को निकाला, पैर के नीचे रौंद दिया, बस। दुर्वासा मुनि के लिए इतना ही सफिशिएंट था। और क्या बोला, इंद्र तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। और उधर जितने भी जो असुर थे वो भी प्रेजेंट थे, उन्होंने तुरंत, उनके गुप्तचर प्रेजेंट थे, उनको पता लग गया कि भाई ये तो जो है दरिद्र हो जाएंगे, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तुरंत असुरों ने अटैक किया और फिर जो है देवता लोग हार गए। और फिर हम, ये तो एक दूसरी लीला है, लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं सदाचार का पालन कितना महत्वपूर्ण है। नल कुंवर मणिग्रीव, अभी अब दामोदर लीला सुन रहे हैं, आज लास्ट डे। नल कुंवर मणिग्रीव जो थे, ऐसा वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि शिव जी के साथ में, शिव जी को असिस्ट करते थे, अनुचर, भागवत में वर्णन है। लेकिन वहां पर क्या हुआ, मंदाकिनी नदी में वो भी सदाचार का पालन नहीं किया,
नारद मुनि आ रहे थे, अपने आप को कवर भी नहीं किया। तो इसलिए जो है सदाचार का पालन, किसको कितना सम्मान देना है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना? इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, है ना, कि आप यद्यपि देवताओं को पवित्र करने वाले हैं, देव मुनिगण भी आपको स्पर्श करके पवित्र हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये वैष्णव का आभूषण है, मर्यादा पालन होए साधुरा भूषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बात है। एक बार जो है हमारा आईडीसी कोर्स चल रहा था, तो उस समय अभी भी नए हैं हम, उस समय तो बिल्कुल ही फाइट फाइट नियो फाइट है ना। तो करताल रखी थी ऐसे ही, तो मुझे पता नहीं था उस समय, मैंने बताया बस ज्यादा समय नहीं हुआ था हमको। तो मैंने क्या किया, करताल को ऐसे रखा नोट्स बुक पे, और तो एक सीनियर डिवोटी थे, ऐसे करताल को रख के ऐसे ध्यान नहीं दिया, मतलब बहुत अनुचित तरीके से करताल को रख के ऐसे, और पैर भी लग गया था शायद। तो उन्होंने मेरे को जो है बहुत डांटा। उन्होंने बोला प्रभु जी, उन्होंने एक बार ऐसा किया तो मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैंने दोबारा करताल रखा नोट्स बुक पे, दोबारा उन्होंने ऐसे किया, फिर मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा किया, तीसरी बार किया, फिर उन्होंने ऐसे किया। तो फिर जो है मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है, तो मैंने पूछा ये क्या प्रभु जी, कुछ गलती हो गया तो बताइए। तो उन्होंने बोला देखो, ये करताल जो है बलराम जी का विस्तार है ना। इवन ये जो टेम्पल टेम्पल है, ये बलराम जी का अनंत शेष, बलराम जी जो है नित्यानंद प्रभु कई रूपों में विस्तार करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, इनको बहुत सोच समझ के हमको जो है, मतलब सम्मान, जो जैसे इवन दरी भी है ना, बहुत सम्मान पूर्वक है। तो इस प्रकार से भगवान से संबंधित वस्तुएं हैं, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना वैष्णव, और स्पेशली इसलिए बताया गया है, नारद मुनि भी बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कि हमारे सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे यदि हम तीन प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनसे तीन प्रकार का व्यवहार करना सीखें। अपने से जो श्रेष्ठ हैं, यदि हम उनकी सेवा भावना रखें, खुश हो जाएं, जब अपने से कोई क्वालिफाइड व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति मिलता है तो खुश हो जाना चाहिए कि मुझे जो इनका संग मिल रहा है और मैं इनसे कुछ सीख पाऊंगा। और अपने बराबर वाले उनके साथ क्या है, मित्रवत वाला व्यवहार करना चाहिए, और अपने से जो नए हैं उन पे दया करना चाहिए, है ना। पर जनरली होता क्या है, जो कोई बहुत हमसे कोई दक्ष होता है, कोई ज्यादा होता है, तो जनरली क्या होता है, जो सामान्य साधक होता है उसके मन में क्या आता है, ईर्ष्या। इक्वल वालों के साथ क्या है, हम शो ऑफ करना चाहते हैं कि देखो मैंने प्रभु जी इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, है ना, मेरा स्कोर इतना था, है ना, मैंने इतना अच्छा कीर्तन किया। और जो नए जो साधक होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए जो है ये व्यवहार करना, अगर हम ये व्यवहार करना सीख ले, वैष्णव डीलिंग अगर हम प्रॉपरली सीख ले, और ये इतना आसान कार्य नहीं है, उसमें जो है उसको पहले समझ के, और कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि वैष्णव डीलिंग में कई बार मिस्टेक भी होती है। एक बार मेरे को याद है, ये मेरा पर्सनल रिलेशन, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जयपुर आए थे, तब हम लोग वहां पर एनआईटी जयपुर में प्रीचिंग करते थे, यूथ प्रीचिंग। तो महाराज को बहुत रिक्वेस्ट करके हमने बेस पे बुलाया है, बहुत रिक्वेस्ट करके, महाराज के पास समय कम था। तो उस समय मैं जिनके गाइडेंस में काम कर रहा था, इस गिरीश चक्रवर्ती प्रभु जो कल आए थे, तो उन्होंने जो है मुझे सेवा दिया था कि देखो महाराज जी आएंगे, आपको क्या करना है, आपको जो है गार्लैंडिंग नहीं करना है, गार्लैंडिंग मैं करूंगा। महाराज प्रभु जी महाराज को ही लेके साथ में आ रहे थे, और एंटर करना था जो यूथ सेंटर है, एंटर करते ही लेफ्ट में ऑल्टर था। तो प्रभु जी ने बोला कि देखो हम महाराज ऐसे आएंगे, एंटर करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसके बाद गार्लैंडिंग मैं करूंगा। और फिर प्रभु जी ने ऐसा बताया कि सेंटर में हॉल था, वहां पर आसन लगाया था महाराज के लिए, और कुछ यूथ्स को बुलाया था एड्रेस के उसके लेक्चर के लिए, शॉर्ट लेक्चर था। प्रभु जी ने बताया था कि देखो आपका सेवा ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे करना है ना। सबके मेरा सेवा था, जो भी महाराज के साथ जो भक्त आए थे उनके लिए कुछ पेय पदार्थ बनाना था, प्रसाद। अब जैसे ही क्या हुआ सर, जैसे ही महाराज जी आए, महाराज बहुत फास्ट एंटर किए, महाराज के साथ में उनके जो भक्त लोग थे, जो गुरु भाई जितने भी थे, जो भी वैष्णव लोग थे, वो सब अंदर प्रवेश किए, और वो इतना फास्ट हुआ, और मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। तो मेरे हाथ में माला थी, मुझे पहनानी नहीं थी, और मैंने ही पहना दी।
डर के मारे। मैंने कहा क्या होगा, अब तो शायद शायद हो सकता है कोई पहनाए नहीं तो मैं नहीं पहना दूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पहनाया, महाराज ने प्रणाम किया, प्रणाम करके उठे, माला पहनाया, उसके बाद में महाराज बैठ गया आसन पे। अब जो है मेरा जो सेवा था वो क्या था कि मुझे जाके कुछ पेय पदार्थ प्रिपेयर करना था जो भी वैष्णव आए थे उनके लिए। लेकिन जो है मैंने सोचा वो मैं कर लूंगा, कितना ज़्यादा टाइम लगता है, फटाफट हो जाएगा। महाराज ने लेक्चर देना शुरू किया, तो मैं लेक्चर में बैठ गया। और लेक्चर बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि लाइव लेक्चर सुनने का मौका कम मिलता था। लेक्चर चल रहा है चल रहा है, प्रभु जी मेरी तरफ देखे जा रहे हैं, मैं प्रभु जी की तरफ नहीं देख रहा था, मैं महाराज की तरफ देख रहा। तो ऐसे महाराज का लेक्चर हुआ, होने लगा, खत्म होने लगा। उस समय जो है प्रभु जी ने आंख से इशारा किया, बोले ये करना था तुम्हारा सेवा। मैं भागा फटाफट, जैसे ही भागा, शरबत और जो पेय पदार्थ बनाना था, गर्मियों का समय था, महाराज तुरंत उठे, लेक्चर फटाफट देके बोले मुझे जाना है, और तुरंत उठ के बहुत फास्ट सब लोग बाहर चले गए। और मैं जो है शरबत लाने में लगा था। महाराज गाड़ी में बैठ गए, सब लोग गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी ऑन किया, मैं शरबत लेके गाड़ी तक आया, है ना, और गाड़ी चलने लगी, है ना। उसके बाद जो है मुझे समझ में आ गया कि अभी गलती हो गई। तो फिर प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया कि हम गुरु को तो इतना सम्मान करते हैं, लेकिन जो जो गुरु के साथ जो वैष्णव आते हैं उनका भी बहुत अधिक रिस्पेक्ट करना चाहिए। छोटी छोटी डीलिंग्स मिस्टेक होती है, तो इस प्रकार से डीलिंग्स, मैं एक आपको पर्सनल उदाहरण से बता रहा हूँ। ये डीलिंग्स अगर हम अच्छे से करें, जैसे दुर्वासा मुनि के साथ अगर वो प्रॉपर रिस्पेक्ट दे देते तो उनको श्राप नहीं मिलता। ऑफकोर्स भगवान कृष्ण की इच्छा थी, है ना। तो ये जो तृणावर्त है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षा अमृत में बताते हैं जितने भी असुर हैं अनेक प्रकार के अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं। तृणावर्त किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉल्स प्रेस्टीज, झूठा अहंकार जब आता है विद्या के कारण, भौतिक विद्या जब अधिक हो जाती है ना, तो क्या होता है? झूठा अहंकार। और इसका एक उदाहरण है केशव कश्मीरी जी। क्यों केशव कश्मीरी जी का उदाहरण दे रहा हूँ? क्योंकि आज निम्बारकाचार्य जी का अपीयरेंस डे भी है, और निम्बारकाचार्य जी ही केशव कश्मीरी बन के आते हैं। तो केशव कश्मीरी जी के बारे में आपने सुना है ना? चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो इसलिए जो है ये, इसके बारे में वैसे हम और चर्चा करेंगे। तो ये हम देखते हैं कि कैसे जो है अनर्थ, अनर्थ जो होते हैं वो हमको क्या करते हैं, भगवान कृष्ण से दूर कर देते हैं। जैसे कि तृणावर्त ने भगवान को उठाया और व्रजवासियों से दूर ले गए और उनकी आंखों को ढक दिया। कल के श्लोक में आएगा ये रजस और तामस, है ना। रजस को बताया गया वहां पर मिट्टी के कण, और तमस को बताया गया अंधेरा छा गया, मिट्टी के कण सब पूरा ढक गए। इसको आचार्य लोग बताते हैं क्या है, रजोगुण और तमोगुण। जब रजोगुण और तमोगुण से कोई जीव आवृत हो जाता है तो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है। ये वर्णन मिलता है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम गुणों के प्रभाव से बाहर निकलें। ये दूसरी शिक्षा है हमारे लिए। गुणों के प्रभाव से कैसे बाहर निकलेंगे? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भक्ति नैष्ट की, है ना। ये पूरा श्लोकों की श्रृंखला आती है। शृण्वतम सो कथा कृष्णा, है ना, पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ये भद्राणी विदुनोति सुहृत सता तदा रजस्तमो भावो काम लोभादेश्च। ये पूरा श्लोकों का सीरीज है। नित्य भागवत की कक्षा में उपस्थित रहने से, केवल ये संदेश सुनने की इच्छा करने मात्र से, कलयुग में एक फायदा है, तभी तो परीक्षित महाराज ने अलाउ किया। कलयुग में अगर आप कुछ बुरा सोचेंगे उसका फल नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा गुण है हरिनाम संकीर्तन के अलावा कलयुग का। और अगर आप कुछ अच्छा सोचेंगे उसका फल मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है भागवत पुराण में फर्स्ट एंड टू। तो इसी तरीके से जो है केवल इच्छा करने से, अगर हम भागवत सुनने की इच्छा करें, रेगुलर आए सुनने के लिए, तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो बोल सकते हैं तमोगुण रजोगुण का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तो खैर इस पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे कल, इस पे और डिस्कशन होगा कि इससे और क्या है, कैसे इस अनर्थ से निकल सकते हैं, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है, आज निम्बारकाचार्य जी का भी आविर्भाव दिवस है। तो निम्बारकाचार्य जी जो हैं, हम सब जानते हैं कि 4 संप्रदाय हैं। तो एक संप्रदाय लक्ष्मी जी से शुरू होता है, उनके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन है, रामानुजाचार्य जी। दूसरा जो है ब्रह्मा जी से शुरू होता है, उसके प्रवर्तक आचार्य कौन है, मध्वाचार्य जी। तीसरे कौन है,
चार कुमार सनक आदि, इनसे जो संप्रदाय शुरू होता है, इनके प्रवर्तक आचार्य किनको बनाया इन्होंने? निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्काचार्य जी जो थे, ये साउथ इंडियन द्रविड़न है ना, इनके माता पिता जो थे वो ब्राह्मण थे, और ये बहुत ही विद्वान थे बचपन से ही। और वर्णन मिलता है इनका बाद में नाम निम्बार्काचार्य पड़ा हुआ है। एक बार वर्णन मिलता है कि ये एक इनके पास एक, इसमें लिख रखा है जैन प्रीस्ट, ये जो वर्णन है नवदीप धाम महात्म्य में आता है। एक जो है जैन पंडित उनके पास आए थे, ऐसा वर्णन है उसमें। उन्होंने जो है, उनके सन्यासी थे एक प्रकार से वो, तो वो जो है अंधेरा होने के बाद कुछ खाते नहीं। तो ये निम्बार्काचार्य जी उस समय, तो उन्होंने देखा कि अंधेरा हो चुका है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कुछ आप हमारे पास आए हैं तो कुछ प्रसाद ग्रहण कीजिए। उन्होंने बोला अब अंधेरा होने के बाद मैं कुछ खाता नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसा वर्णन मिलता है कि जो निम्ब आर्क है ना, तो अर्क, अर्क आदित्य किसको बोलते हैं? सूर्य। निम्ब मतलब नीम का पेड़, तो उनके बाहर ही जो है नीम का पेड़ था, वहां से उन्होंने क्या किया, सूर्य को वापस, उनके इतना शक्ति था, उनके इतना तेज था, इतना भक्ति का शक्ति था कि उन्होंने सूर्य को वापस आह्वान करके जो है बुलाया। ये कोई जो है आसान काम नहीं है। प्रकृति के नियम किसी के नहीं बदलते। आप सोचिए कितना वैष्णव, कितने पावरफुल आचार्य है। तो इन्होंने जो है इस प्रकार से सूर्य वापस जो है उदय हुए, उन्होंने उनको प्रसाद खिलाया, फिर वो चले गए। फिर बाद में वर्णन मिलता है कि इनको ये इन्होंने चार कुमारों की शरण ली थी। सनत कुमार संहिता, सनत कुमार जी ने फिर जो चार कुमार थे उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान किया, राधा कृष्ण मंत्र प्रदान किया, और फिर इनको जो है नवद्वीप के अंदर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, उनको दर्शन दिया, बोले इस प्रकार से आप प्रचार करो और भविष्य के अंदर तुम जो है केशव कश्मीरी बन के आओगे मेरी लीलाओं के अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उन्होंने, ये भी वर्णन मिलता है, उन्होंने जो है, ये भी नवदीप धाम महात्म्य में वर्णन मिलता है कि चार संप्रदाय से उन्होंने दो दो शिक्षा ली है ना। तो ये इसमें बताते हैं जो श्री संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिया? अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति। दूसरा वैष्णव सेवा। ये दो सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने कहां से लिए? श्री संप्रदाय से। उसके बाद वर्णन आता है मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से जो है अर्चा विग्रह की सेवा। दूसरा है मायावाद खंडन। ये दो सिद्धांत कहां से लिए? मध्वाचार्य जी से। फिर जो है विष्णु स्वामी जी से कि कृष्ण एक शरणम, एक ये कि पूरी तरीके से कृष्ण को शरण करना, टोटल डिपेंडेंस। और राग मार्ग, रागानुगा मार्ग में भगवान का भक्ति करना। फिर निम्बार्का जी से जो है, निम्बार्काचार्य जी को एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने ही वास्तव में क्या है, इनको ये सब महाप्रभु भगवान ने इनको ये सिद्धांत दिए और भगवान इनसे वापस लेते हैं। तो जो है इनसे जो दो सिद्धांत लिए, एक तो गोपी भाव, दूसरा इनसे क्या लिया था? श्रीमती राधा रानी का जो है आश्रय लेना। तो ये जो है इनका जो बोलते हैं द्वैत अद्वैत दर्शन, उन्होंने प्रचार किया इसका। और चारों आचार्यों को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया। इनके बारे में और भी ग्लोरीज हैं जो आप पढ़ सकते हैं, समय भी हो चुका है। इसके अलावा आज जो है ना, रास यात्रा है, कृष्ण शारदीय रास यात्रा। लास्ट डे ऑफ भीष्म पंचक पूर्णिमा भी है। जो भीष्म पंचक जिन्होंने व्रत किया होगा उसका आखिरी दिन उद्यापनम, कार्तिक के अंदर जो आखिरी अंग है उद्यापन। आज के दिन जो है वैष्णवों को, भक्तों को बुला के, भक्त लोग जो भीष्म पंचक जिन्होंने किया है उनको घी से बने हुए पकवान, क्योंकि 5 दिन 5 प्रोडक्ट होते हैं, आज के दिन लास्ट है, तो घी का बने हुए जो है व्यंजन इत्यादि भगवान को भोग लगा के खिलाया जाता है, और फिर अपने व्रत का जो है से उद्यापन किया जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई टीका टिप्पणी, आप कुछ करेक्शन देना चाहें तो प्लीज, कुछ ऐड करना चाहें? कोई प्रश्न हो किसी का? हरे कृष्ण माता।
जितना मतलब वो एजुकेशन इतना प्राप्त करने के बाद बड़ी बात है कि आप अपनी कृष्ण भक्ति को अपनाएं। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और वो सुनने के टाइम कि आपको सुनने का अवसर मिला। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसा अभी हमने जो चर्चा की उसका मैंने कहा कि कोई भी अनाथ होता है तो अनाथ के तो राक्षस उन्होंने कहा कि जो उसका अनाथ किया तो बताओ राक्षस। तो हमारे सिंपल हमारे विषय में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे विचार से बोलती कि कुछ हम गलत कर रहे हैं, कुछ मतलब सिंपल ये कर रहे थे, हर ऐसे कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी भगवत गीता के जो है पहले श्लोक में बोलते हैं, धृतराष्ट्र का जब वर्णन करते हैं, धृतराष्ट्र को पता था। एक्चुअली व्यास देव जी ने धृतराष्ट्र को बोला था कि तुमको मैं दिव्य दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, तुम भी देख सकते हो। धृतराष्ट्र ने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। धृतराष्ट्र को पता था कि कृष्ण परम भगवान है, धृतराष्ट्र को पता था ये सब मारे जाएंगे, लेकिन मोह, इसको बोलते हैं मोह। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन जो है केवल उस पे एक्चुअली क्या है, हम उसको सुनते हैं, लेकिन उसके आगे श्रवण जो है वो बताया जाता है कंप्लीट होता है 4 स्टेज में। पहले हम कोई भी चीज सुनते हैं, श्रवण कान से सुनना, उसके बाद होता है मननम, गहराई से उस पर मनन करना कि ये क्या बताया जा रहा है, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। जैसे दुर्वासा मुनि का हमने पढ़ा, अगर हम इसको मनन करेंगे, इतना सा सम्मान नहीं, मतलब ये इतनी छोटी बात भी नहीं है, इतनी बड़ी बात भी नहीं। तो बोले ये करने से इतना दुर्वासा मुनि इतनी नाराज हो गए, श्राप मिल गया, तो हमको कितना सावधान रहना चाहिए। ऐसा अगर कोई मनन करे तो मनन कर, सेकंड स्टेज है मनन करना उसमें। जैसे गाय जो है, गाय घास चबाती है, तो हमने देखा वो उसको क्या बोलते हैं, जुगाली, बार बार उसको चबाती रहती है। उसके बाद तो वैसे ही जब हम कुछ सुनते हैं, जनरली मैं बोलता हूँ, जनरली क्या होता है कि मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस, जितने भी हम नोट्स बनाते हैं उसको दोबारा खोल के देखने का मेरा तो आज तक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि मैंने दोबारा खोल के देखा हो। जनरली क्या होता है कि वो नोट्स बनाते हैं, उस समय पढ़ते हैं, और शायद उस दिन दोबारा या तिबारा बहुत ही कम लोग पढ़ते होंगे, है ना। तो मैं मजाक में कई बार भक्तों को बोलता हूँ कि रद्दी वालों को, रद्दी वाले के लिए हम इतने अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं, है ना, क्योंकि मोटे नोट्स होंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, रद्दी में किताबें बेचते हैं। मजाक के लिए बोलता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि मनन गहराई से करना पड़ेगा जो भी हम सुनते हैं, कि इतना इतना केयरफुल रहना पड़ेगा, इतना केयरफुल रहना पड़ेगा डेली। इसमें आप सोचिए तो अपने आप ही अपराधी वाली टेंडेंसी खत्म। तीसरा फिर जो है, तीसरा स्टेज आता है निधि ध्यासन। ये बृहद आरण्य के उपनिषद में दे रखा है। निधि ध्यासन का मतलब होता है कि कैसे इसको अपने जीवन में लागू करूं। मान लीजिए आपका किसी डिवोटी से कुछ इशू चल रहा है, मान लीजिए बन नहीं रहा है, अब आपने ये स्टोरी पढ़ा, ये पास टाइम पढ़ा, तो आप सोचोगे अरे दुर्वासा मुनि के प्रति इतना कुछ किया, जबकि वो तो पूरे भक्त नहीं थे, योगी माना जाता है उनको पूर्णतः। तो उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो सोचो अगर मैं वैष्णवों के साथ डीलिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कितना सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि अम्बरीश महाराज वाला उदाहरण तो आपको याद ही है ना, दुर्वासा मुनि भी कुछ नहीं कर पाया, वो सुदर्शन चक्र पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो आप सोचिए कि भगवान के भक्तों से जो है कैसे डीलिंग करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं मैं कैसे डीलिंग करूं। फिर आप ये जब मनन करेंगे गहराई से, आपके दिमाग में यही बातें चलेंगी, जब जब भक्त आपको सामने दिखेंगे, पूरी तरीके से हृदय से वो द्वेष भावना वो जाती नहीं है, लेकिन फिर भी आप डर के मारे फॉलो करेंगे। फिर जब उनको प्रणाम करेंगे डर के मारे, धीरे धीरे क्या है, आपके मन से वो धीरे धीरे जाना शुरू होगा। और फिर चौथा है भगवान से प्रार्थना, वंदन, वंदना कर से, जो भी मैंने सुना, जो भी मैंने नोट बनाए, उस पर प्रभु मैं इसको जीवन में लागू कर सकूं, इसलिए वंदनम। ये 4 स्टेप बताए गए हैं। जब ये 4 स्टेप पूरे होते हैं तब जाके श्रवण कंप्लीट होती है। पर दुर्भाग्य से कि हम पहला स्टेप ही जो है ठीक से कर नहीं पाते, है ना, क्योंकि इस्कॉन के अंदर 2 मंत्र हैं, एक से नींद आती है, 2 मंत्र है जिनसे नींद आती है, एक से नहीं। एक तो हरे कृष्ण तुरंत, दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरे मंत्र से जो है नींद उड़ जाती है। कौन सा आपको पता है? तो वैसे ही जो है ये हमारे हमारे कान से सुनने में भी बहुत स्ट्रगल है, मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, परीक्षित महाराज कैसे सुन रहे हैं आप सोचिए, उनको ना भूख और प्यास सता रही है, लेकिन जो है हम उतना
प्रकार से पहले कान से श्रवण अच्छे से हो, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप है, इसमें मनन किया जाए, उस पर श्रवण किया जाए, उस पर सोचा जाए, पूरे दिन दिमाग में ये चलते रहना चाहिए। जैसे बिजनेस वाले दिमाग, व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता है, प्रॉफिट प्रॉफिट, उसके डॉलर घूमते हैं आंखों के अंदर, कैसे यहाँ से ये प्रॉफिट, यहाँ से, वैसे दिमाग में चलना चाहिए। तीसरा स्टेप बताया गया है फिर जो है निधि ध्यासन, इसको कैसे जीवन में लागू करूं। फिर आप सोचेंगे आज से मैं, जैसे आपने कोई चीज पढ़ी कि प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो आपने एक पेपर पे लिख लिया है ना कि आज, क्या आपने आज एक किताब प्रभुपाद जी की डिस्ट्रीब्यूट की, बड़े बड़े अक्षर में आपने लिख के चिपका लिया अपने जो बेडरूम है। आप रोज सुबह देखेंगे या जब जब भी देखेंगे आपको क्या लगेगा। हाँ, और फिर सबसे लास्ट स्टेप क्या है, भगवान से प्रार्थना के प्रभु मैं लागू कर सकूं इस तरीके से। तो ये तब जाके जो है श्रवण कंप्लीट होता है, इस तरीके से जब करेंगे तो फिर। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, कुछ बोलने के अंदर कुछ कमी रह गई हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ये संकल्प किया प्रभु की